फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स का यार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। जो बात करें यार हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हो। आव्यूह विधि का क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। और बात करें आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको 8 नंबर के सवाल में आव्यूह विधि का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आव्यूह विधि का। ज़्यादातर तो हर ही साल पूछा जाता है, किसी बार भले रह जाए लेकिन ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है, ठीक है। 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आज हम आपको आव्यूह विधि से सवाल हल करना सिखाएंगे, ठीक है। कैसे आप आव्यूह विधि से इन समीकरणों को सॉल्व कर सकते हो, पूरा एकदम आसानी सिखाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपके 8 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत ही आसान है आव्यूह विधि के सवाल को हल करना। थोड़ा बड़े सवाल होते हैं, टाइम भी लगेगा, लेकिन पूरा आखिर तक देखना, एकदम आसानी से आपको समझा देंगे। तो चलो बात करते हैं आव्यूह विधि के सवाल को कैसे लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें 3 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। इन तीनों समीकरण को लिख लेते हैं। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, ये पहला समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, एकदम आसान है, इसी टाइप लिखना है आपको, ठीक है। तीसरा x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6, 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। देखो, तीनों समीकरण हमने नोट कर लिए, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, तीसरा x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6। आप देखो क्या करते हैं, यहाँ पर से आपको एकदम सिंपल, देखो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर से देखो क्या करना है, a इक्वल टू लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे a बराबर लिखना है। क्या लिखोगे, देखो इनके गुणांक आपको लिखने हैं। x पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख दो। फिर यहाँ पे भी देखें तो x पे कुछ नहीं तो 1 लिख दो। फिर यहाँ पे देखें x पे कुछ नहीं तो 1 लिख दो। अब यहाँ पे y पे देखो कुछ नहीं तो 1 लिख दो। यहाँ पे y पे 2 है तो 2 लिख दो। इसके गुणांक में 4 है तो 4 लिख दो। यहाँ पे कुछ नहीं z पे तो 1 लिख दो। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो। यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दो। देख लो ध्यान से, क्या किया, a इक्वल टू हमने लिखा। इन तीनों के गुणांक पे 1 1 था तो 1 1 लिखा। इस पे 1 है, 2 है, 4 है तो 1 2 4, फिर 1 3 9 तो 1 3 9, इतना कर दिया। आप देखो यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर से a इक्वल टू ये आया, आप लिखते हैं b इक्वल टू। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 3 4 6 जो बराबर के उस पार लिखा हो, बराबर के चिन्ह के जो उस पार लिखा होता है उसे b के इक्वल लिखते हैं। क्या है, 3 4 6, तो 3 4 6, ठीक है। अब यहाँ पर से आगे लिखते हैं, देखो x बराबर एक्स वाई जेड। बस सबसे पहले आपको इतना कर लेना। देखो किया क्या, देखो x इक्वल टू 3 घात है, आपके पास 3 है ना, अचर पर एक्स वाई जेड लिख दिया। a इक्वल टू इनकी जो गुणांक है 1 1 1 1 2 4 1 3 9, इतना लिखा। b इक्वल टू 3 4 6, इतना तो कर लोगे, एकदम सिंपल है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, एकदम आसान है। आप देखो, आपको यहाँ पर से मान किसका निकालना है, x बराबर a इनवर्स b का, ठीक है। आव्यूह विधि से हल करने का मतलब है आपको x का मान ज्ञात करना है इन तीनों समीकरणों में, y का मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है। किस विधि से, आव्यूह विधि से हल करके, ठीक है। तो कैसे ज्ञात होगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू a इनवर्स b। देखो x का मान ये पता है, b का मान ये पता है, अब हमें निकालना किसका मान है, a इनवर्स का। देखो ध्यान समझ लो, x का मान तो ये रखा है, b का मान ये रखा है। अगर किसी तरह से आप a इनवर्स का मान निकाल लो, किसी तरह से आप a इनवर्स का मान निकाल लो, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से देखो a इनवर्स का अगर मान निकल आया यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा क्या, पूरा आप इसी फॉर्मूले पे रख दोगे और आपके एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे। तो चलो निकालते हैं a इनवर्स का मान, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आपको a इनवर्स का मान निकालना है, ठीक है। तो a इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है, a इनवर्स बराबर होता है 1 में मॉड a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 में मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 मॉड ए कैसे निकलेगा, तो मॉड ए तो आपको यहाँ पे निकालना बताते हैं पहले। देखो अगर आपको यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मॉड ए निकालना होगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों का गुणा करोगे तो ए इनवर्स निकल आएगा, यहाँ पे रख दोगे, एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे। तो एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी होगा हल, ठीक है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो देखो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम निकालते क्या, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो मॉड ऑफ ए निकालते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं मॉड ऑफ ए इक्वल टू, मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये ए इक्वल टू ये है तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड लगा दो इस टाइप से, और यही ये जो लिखे हैं नंबर ये लिख दो 1 1 1 1 2 4 और यहाँ पे 1 3 9। देखो
111 124 139 इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे लिखना है 1 इस टाइप से, इसी R1 से विस्तार करेंगे, देखो 1 लिख दिया। फिर क्या करो, इस टाइप से बनाओ, और यहाँ पे आपको करना है क्या, एकदम आसान से समझो। देखो आपको ये वाला छोड़ देना है और ये ऊपर वाला छोड़ देना है, जो बचा लिख देना है। देखो 2 3 4 9, देखो ध्यान से, सिंपल क्या करना है, ये वाला स्तंभ छोड़ना है, ये वाली पंक्ति छोड़ना है, बचा क्या 2 3 4 9 ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पर देखो, फिर अगला है, फिर माइनस लगाओ, यहाँ पे लिख दो ये वाला 1। ठीक है, अब ये वाला लिखा, फिर क्या करो, ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ो, क्या बचेगा 1139, तो क्या लिखोगे 1139। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, प्लस लगा दो। फिर क्या लगाओगे, ये वाला है तो आपको ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, क्या बचेगा 1214 1214। एकदम आसान है। देखो ये कैसे, ये चिन्ह कैसे आए, प्लस माइनस प्लस, देखो इस टाइप से आते हैं। यहाँ पे आपको नोट कर देना, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से चिन्ह होता है। देखो अगर पहली पंक्ति से सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस प्लस रखना है, इसलिए यहाँ पे देखो कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस हो गया, +1 है, फिर -1 है, फिर प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस हमने यहाँ से लिए। ठीक है, तो देखो मॉड ऑफ ए कैसे निकला, ए का हमने मॉड कर दिया, फिर हमने यहाँ से विस्तार किया। जब 1 लिखो तो आपको इसके नीचे का स्तंभ छोड़ देना है, इसके नीचे की पंक्ति छोड़ देनी, बचेगा क्या 2 3 4 9। फिर माइनस लगाओ, क्यों, क्योंकि इसके अनुसार माइनस लगा। फिर ये वाला 1 लिखो, फिर 1139 लिख दिया। फिर ये वाला प्लस करा और यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 लिख दो। क्या बचेगा, इस वाले स्तंभ को छोड़ दो, इस वाली पंक्ति को छोड़ दो, 1124 बचा, लिख दिया। आप हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 × देखो अब इसे कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आपको इस 2 का गुणा 9 से करना है, 2 9 × 80, फिर माइनस लगाओ, फिर इस 4 का गुणा 3 से करना है, 4 3 × 12। ठीक है, 2 9 × 18, फिर 4 का 3 से 12। ठीक है, फिर माइनस लगाओ 1, फिर यहाँ पे इसी टाइप से 1 का गुणा 9 से 9, फिर माइनस लगाओ इस 1 का 3 से 3, फिर प्लस लगाओ 1 लिखो, फिर इस 1 का 4 से 4, फिर इस 1 का 2 से माइनस का 2। सॉल्व कर लो, देखो 18 से 12 घटेगा 6, यहाँ पे 9 से 6 घटेगा माइनस का 6, प्लस 4 से 2 घटेगा 2, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 2। देख लो ध्यान से, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 2। कैसे आई, देखो मॉड ऑफ ए इक्वल टू हमने ये लिखा, फिर क्या करो 2 9 × 18, फिर ये माइनस लगाओ और इस 4 का 3 से गुणा करो, 4 3 × 12, -1 है, -1 लिख दो, 1 का 9 से गुणा 9, फिर माइनस लिखो, 1 का 3 से गुणा 3, फिर +1 है तो +1 लिखो, 1 का 4 से गुणा 4, -2, हल कर लिया, 2 आ गया। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो निकल आई, आप एडजॉइंट ऑफ ए की निकाल लेते वैल्यू, तो आपका जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा यहाँ पे रख देना, आपका क्या मान आ जाएगा, मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। तो चलो निकालते हैं आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए को निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मॉड ऑफ ए की वैल्यू ये है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है उसको अच्छे से समझना, क्योंकि सबको उसी में दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो अगर इन अवयवों की बात करें तो इन्हें इस टाइप से आप कह सकते हो। देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी प्रकार से A31 A32 A33। देखो इस वाले अवयव को A11 कहेंगे, इस अवयव का नाम है A12, इस अवयव का नाम है A13, इसका 21 22 23, इसका 31 32 33, मतलब इनके नाम है ये, इसलिए बता रहे हैं, अभी पता चलेगा। देखो अब हम यहाँ पे लिखते हैं मॉड ऑफ ए के अवयवों का सहगुणनखंड, अवयवों का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। ठीक है, एकदम आसानी निकालेंगे, बस इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। ठीक है, मॉड ऑफ ए के अवयवों का सहगुणनखंड। देखो जैसे A11 का अवयव ये है, तो A11 का जो सहगुणनखंड होगा वो होगा कैपिटल A11। ठीक है, वो निकालेंगे कैसे, देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर देखो A11 कौन सा, ये वाला है ना, ऊपर वाला ये, तो आपको इसके स्तंभ को छोड़ देना, इसकी पंक्ति को छोड़ देना, बचेगा क्या 2 3 4 9, इसको लिख लेना 2 3 4 9। अब इसे सॉल्व कर लेना, देखो कैसे, जैसे अभी क्या था ना, 9, इस 2 का गुणा 9 से 2 9 × 18, फिर 4 का गुणा 3 से 4 3 × 12, कितना आ गया 6, बस आ गया। इसी प्रकार से A12 निकालो, ये होगा ना A12, तो इस वाली पंक्ति को छोड़ दो और इस वाले बीच वाले स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा क्या 1139, 1139। सॉल्व करो, 9 - 3 6।
इसी प्रकार A13 को करो, A13 है ये वाला, इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, 1 2 1 4 1 2 1 4, तो 1 का 4 से गुणा 4 और -2, 4 -2 आ जाएगा 2। तो यहाँ से A13 निकल आया। अब निकालते हैं A21, 21 निकालो। देखो 21 ये वाला है, तो इस वाली पंक्ति को छोड़ दो, इस वाले स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा क्या यहाँ से 1 1 4 9, 1 1 4 9। ठीक है, इस 9 का 1 से गुणा, 4 का इससे, तो 9 - 4 = 5। फिर देखो A22 वाला ये अवयव, तो इस वाले स्तंभ को छोड़ो, बीच वाली पंक्ति को छोड़ो, बचेगा 1 1 1 9, 1 1 1 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 - 1 = 8। ठीक है, तो A22 निकला। अब A23 देखो, A23 ये वाला अवयव है, तो इस वाली स्तंभ को छोड़ दो, इस वाली पंक्ति को छोड़ दो, 1 1 1 4, 1 1 1 4। तो यहाँ से 1 का 4 से गुणा, तो 4 - 1 = 3। आप 31 निकालो, ये वाला है 31, ये वाली पंक्ति छोड़ो, ये स्तंभ छोड़ो, 1 2 1 3, 1 2 1 3। तो 1 का 3 से गुणा 3, इस 2 का 1 से गुणा -2 = 1। फिर 32 निकालो, ये वाला अवयव। देखो जिस अवयव को निकालना, बस उसकी पंक्ति को छोड़ दो और इस वाले स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा क्या 1 1 1 3। तो बस वही लिख दो, 1 1 1 3। अब इस 1 का 3 से गुणा, इस 1 का 1 से, तो 3 - 1 = 2। अब क्या निकाल, 32 है ये। ठीक है, 32 है। अब A33 निकालो। ठीक है, A33 है ये 9 वाला, तो इस वाली पंक्ति, इस वाले स्तंभ को छोड़ो, 1 1 1 2, 1 1 1 2। ठीक है, तो यहाँ से घटा दो, 2 - 1 = 1। ठीक है, तो सारे अवयव हमने निकाल लिए। मॉड ऑफ ए के अवयवों का सहगुणनखंड निकाला ये। ठीक है, A11 A12 A13 इस सब की वैल्यू निकाल आई। आप देखो क्या करते हैं यहाँ से, अब इनकी वैल्यू को आपको इस टाइप से रखना है। मान लो इसको मान लें हम C के इक्वल। ठीक है, C के इक्वल मान लें, इनको एक जगह कलेक्ट करते हैं, इस टाइप से लिखेंगे। देखो A11 की जगह लिखो A11 6, और A12 की लिखो 12 6, यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पे 8 और 3, 8 और 3, फिर यहाँ 1 2 1, 1 2 1। ठीक है, देख लो ये 6 6। ठीक है, 6 6 2, देख लो 6 6 2 5 8 3 और 1 2 1। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। आप देखो क्या करते हैं, इतना हो गया, C = आया ये। अभी एक चीज़ और करना है। देखो क्या आपको जो चिन्ह बताया था अभी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, देखो एकदम ट्रिक से बता रहे हैं, नहीं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, ये वाले चिन्ह का यूज कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो सबसे पहले C = हमने क्या लिखा, इनकी वैल्यू, जैसे A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, बस उन्हीं की वैल्यू रख दी। अब इन चिन्हों का उपयोग कर दो इस पर। देखो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, बस इतना करना है। देखो इस तरह से करोगे तो एकदम आसान लगेगा, नहीं अगर आप बुक पे विधि देखोगे तो और दिक्कत होगी। ठीक है, तो C = आ गया ये, बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, C = आ गया ये। हमें तो निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ A = हो जाएगा C डैश। C डैश कैसे निकलेगा, देखो ये जो इस टाइप से लिखा है, आपको इसे घुमा के लिख देना। देखो कैसे, 6 - 6 2, फिर यहाँ पे भी -5 8 3, -5 8 3, यहाँ पर 1 - 2 1, 1 - 2 1। बस एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया। ठीक है, इसी पे भैया दिक्कत होती है सबको निकालने में। ठीक है, इससे थोड़ा सा फिर से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, अब ए इनवर्स तो निकाल लोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था A 1 = 1/mod A × एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकला, सबसे पहले ये था आपका जो मॉड ऑफ ए था। ठीक है, और इस पे अवयव बताए, A11 ये है, 12 ये, 13 21 22 23 31 32 33। अब मॉड ऑफ ए के अवयवों का सहगुणनखंड निकालोगे, इसका A11 का हो जाएगा कैपिटल A11। तो वो कैसे होगा, देखो ये है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 2 3 4 9,
फिर 12 है तो 12 वाला ये वाला है ना, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1139। मतलब जिसका निकालना है, जैसे A11 इसका निकालना है तो इस वाली स्तंभ को छोड़ो, इस वाली पंक्ति को छोड़ दो, जो बचे अभी और 2349 वो लिख देना है। और सारे साल सॉल्व करके निकालोगे और इन्हें एक जगह कलेक्ट करोगे तो इतना आएगा। फिर इन चिन्हों का उपयोग कर देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनका उपयोग करोगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है सी डैश के, तो इस सी जो आया है इसको हमने ऐसे लिखा 6 माइनस 6 2, तो इसको ऐसे लिख देना 6 माइनस 6 2, फिर -5 8 -3, फिर 1 2 -2 1। ठीक है, इतना हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो ये निकल आया, अब निकालना ए इनवर्स, तो चलो ए इनवर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर निकालते हैं ए इनवर्स को। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया, तो इसे एक तरह से लिख देते हैं, देखो मॉड ऑफ ए की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट दिया होगा तो आपने देख ही लिया होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आया और मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2 थी तो 2 आ गया। अब इस 2 का अंदर क्या कर देते, मतलब 1/2 का अंदर गुणा कर देते, तो ए इनवर्स इक्वल टू देखो 2 का, तो यहाँ पे 6 पे होगा तो 6/2। ठीक है, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -6/2, यहाँ पे 8/2, यहाँ पे -2/2, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1/2। ये आ गई वैल्यू ए इनवर्स की। देखो 6/2 मतलब 1/2 का सब में गुणा, तो 6/2 -5/2 1/2 -6/2 8/2 -2/2 ये सब आ गए। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू 2 3 जा 6, यहाँ से 2 3 जा 6, यहाँ से 2 1 जा 1। ठीक है, 2 1 जा 2, मतलब 2 से काट दिया, देखो 2 से काटा 3 आया, 2 से काटा -3 आया। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे काटो -5/2, यहाँ पे 2 चौको 8 4 आ गया, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ से काटो 2 से 2 कैंसिल, -1 1/2। देख लो ध्यान से, 3 -3 काट देना है बस, 2 से काटा 3 तो -3 1, यहाँ -5/2 4 3/2, यहाँ 1/2 -1 1/2, इतना आ गया। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देते, बस भैया एक्स वाई जेड के हमारे मान निकल आएंगे। तो चलो रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स वाई जेड रख दो, इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये है, ये रख दो, क्या है 3 -3 1 और फिर -5/2 4 -3/2, वहाँ पे 1/2 -1 फिर 1/2। देख लो ए इनवर्स की वैल्यू रख दी, 3 -3 1 -5/2 4 -3/2 1/2 -1 1/2। तो ठीक है, ए इनवर्स क्या है, बी की वैल्यू है 3 4 6, तो इसकी भी रख दो 3 4 6। अब इस दोनों का गुणा करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको गुणा करके देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो करते हैं अब इसका गुणा। तो देखो यहाँ पास एक्स वाई जेड है इधर, तो एक्स वाई जेड लिख दो, इक्वल टू, देखो इसका गुणा कैसे होगा, ये है इसका गुणा इस पे करना है। तो आपको करना क्या होगा, देखो सबसे पहले तो देखो इस 3 का गुणा इस 3 पे होगा, तो लिखते हैं 3 × 3। ठीक है, इस 3 का गुणा इस 3 पे 3 × 3, फिर -5/2 का 4 से, -5/2 का 4 से, फिर इस 1/2 का 6 से, प्लस 1/2 × 6। देखो कैसे किया, इस 3 का 3 से 3 × 3, फिर इस -5/2 का 4 से -5/2 × 4, फिर 1/2 का 6 से 1/2 × 6। फिर इसी टाइप से दूसरी वाली पंक्ति पे -3 का 3 से -3 × 3, फिर इस 4 का 4 से प्लस का 4 × 4, मतलब कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस ही तो होगा, प्लस 4 × 4, फिर -1 × 6 -1 × 6। यहाँ पे नीचे देखो 1 × 3 1 × 3, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 3/2 × 4, फिर यहाँ पे 1/2 × 6। देख लो ध्यान से, 3 × 3 -5/2 × 4, फिर 1/2 × 6, नीचे -3 × 3, फिर 4 × 4, फिर -1 × 6, फिर देखो 1 × 3 -3/2 × 4 1/2 × 6। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ से 2 से 6 कैंसिल, 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब देखो लिखते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 3 जा 9 -5 2 जा 10, फिर प्लस का 3। ठीक है, सही से लिख देते हैं, 9 -10 + 3, यहाँ पे -3 3 जा 9
फिर प्लस 4 4 जा 16, फिर -6, नीचे 3 -3 2 जा 6 +3। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल टू, देखो 9 3 12 से 10 घटाओ 2, फिर यहाँ पे देखो -9 और -15 +16 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 3 और 3 6, और 6 से 6 घटाओगे 0। तो यहाँ पे देखो केवल घटा लिया, देखो 9 3 12 से 10 घटाओ 2, यहाँ पे 9 6 15, माइनस का 15 से 16 घटाओगे 1, फिर 3 3 6 से 6 घटाओ 0। तो यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू आ गया 2 1 0। तो यहाँ से एक्स और वाई जेड की तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालोगे। तो देखो एक्स के सामने 2 तो 2 एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई के सामने 1 तो वाई की वैल्यू आ गई 1, जेड की जगह 0 तो जेड की जगह 0। तो देख सकते हो भैया, इस तरह से निकाला जाता है आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान, ठीक है। 3 समीकरण दिए गए थे, तीनों के हमने एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए। कैसे निकाला? सिंपल, आपको सबसे पहले ये समीकरण दिए जाते हैं, ये लिख लो, फिर एक्स की जगह इसके एक्स वाई जेड लिखो, ए की जगह इनके गुणांक लिखो 1 1 1 1 2 4 1 3 9, बी की जगह 3 4 6। अब एक्स बराबर फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने, ए इनवर्स का अगर मान कहीं से निकाल, देखो एक्स का मान तो ये था हमारे पास, बी का मान ये था, आपको क्या करना है, ए इनवर्स का अगर आप मान निकाल लेते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। ए इनवर्स का मान कैसे निकलेगा? ए इनवर्स बराबर बताया 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मॉड ए का मान निकाला, मॉड ए का निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का निकाला, फिर उन दोनों का गुणा किया, जिससे हमें ए इनवर्स मिला। यहाँ पे रख दोगे, बस आ जाएगा। सिंपल, बस देखो कुछ नहीं करना, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी लगाओगे, एक्स का मान ये, बी का मान ये, केवल किसी तरह से ए इनवर्स निकाल ले जाओ, ये ए इनवर्स, तो आपका एक्स वाई जेड निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और क्वेश्चन तैयार कर लेना, बड़ा भले लेकिन 8 नंबर पे पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।